A big hello to all of you and a warm welcome to Dr. Seema's Med Talks. अभी मैं ओपीडी कर रही थी एंड आई जस्ट गॉट अ पेशेंट और उससे एकदम मेरे मन में आया कि एक 5 मिनट का वीडियो बनाया जाए. तो क्या पेशेंट आया मेरे पास? आई गॉट अ पेशेंट, ही सेड कि मेरी वाइफ को बहुत खुजली होती है हाथों में. और मैंने कहा इज शी अ डायबिटिक? तो कहने लगे कि शुगर लेवल्स तो मैम थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं, 180 एंड ऑल से ऊपर फास्टिंग है, लेकिन दवा नहीं खाती. तो यू डोंट नो कि कब उन्होंने शुगर चेक करी थी. 180 एक रैंडम सा उन्होंने नंबर बोल दिया. इन केस ये नंबर रैंडम है तब तो इट्स ओके, बट क्योंकि उन्होंने ये चीज़ स्पेसिफाई की कि खाली पेट कई दफ़ा 180 देखी है, तो इसका मतलब फास्टिंग 180 है. इसका मतलब शी इज़ अ डायबिटिक पेशेंट हु इज़ नॉट टेकिंग एनी ट्रीटमेंट, राइट? तो अब वो कहते हैं खुजली बहुत होती है. तो क्या कुछ खुजली का लेना देना है डायबिटीज़ से? क्या चर्म रोग यानी कि स्किन मैनिफेस्टेशंस मिलती हैं डायबिटिक पेशेंट्स में? तो जी हाँ, स्किन में बहुत सारी परेशानियां आने के चांसेस होते हैं और स्किन की परेशानियां आती ही हैं डायबिटिक्स में. तो शुरू से शुरू करते हैं. शुरू से शुरू करें तो देखिए, मैंने बहुत बार जिक्र किया है एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस नाम की बीमारी का, कि डायबिटिक्स में एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस बहुत पाया जाता है. अब ये एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस होता क्या है? लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन, लेकिन बहुत सिंपली आपको एक्सप्लेन करूँगी, सो दैट इवन इफ आप प्री डायबिटिक हो या आप अगर अपनी शुगर को नज़रअंदाज कर रहे हो, तो अपनी इन स्किन मैनिफेस्टेशंस यानी कि इन चमड़ी में ये सारी प्रॉब्लम्स आने से एटलीस्ट आपको ये समझ में आ जाएगा दैट यू आर रनिंग टूवर्ड्स डायबिटीज़. यू नो, आज की न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है दैट 44% rise in diabetes cases has been seen in these last 5 years. यानी कि ऑलमोस्ट 50% हम लोग दौड़ रहे हैं, चल नहीं रहे. इट्स गोना बी अ एपिडेमिक, पैंडेमिक, व्हाटएवर. तो स्किन से अगर आपको पता चल जाता है कि यू आर रनिंग टूवर्ड्स डायबिटीज, आइदर यू आर अ डायबिटिक और यू आर अ प्री डायबिटिक, तो क्या हर्ज है इसकी जानकारी लेने में? तो पहली चीज बोली एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस क्या पाया जाता है. एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस ज्यादातर ओबीज ओवरवेट लोगों में पाया जाता है. एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस एक साइन है जो आपको कहता है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी कि आपका शरीर, आपकी बॉडी से सिक्रीट होते हुए इंसुलिन को नहीं पहचान पा रहा और वो इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा. अब ये जो एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस के जो स्किन लीजन्स हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं और किस तरीके के होते हैं? काले रंग के वेलवेटी लीजन्स होते हैं. गर्दन की इस तरफ आपको कई लोगों के देखे जाएंगे कि गर्दन बहुत काली हो रखी है. दीज आर ब्लैक वेलवेटी पैचेस जो आप गर्दन पे या नेप ऑफ द नेक पे गर्दन के पीछे देखेंगे, या आप आर्म पिट्स में भी देख सकते हैं, या आप अपनी थाइस के इनर साइड पे भी दे सकते हैं कि अगर ये काले रंग के वेलवेटी पैचेस हैं तो इट मीन्स आपको एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस है. और अगर आपका शुगर लेवल्स ऑलरेडी ज़्यादा हैं तो आपको पता ही है कि आप डायबिटिक हो. अगर आप नहीं डायबिटिक हो तो आपको पता चल जाएगा कि यू आर अ प्री डायबिटिक एंड यू आर रनिंग टूवर्ड्स गेटिंग ओवरटली, बिकमिंग ओवरटली डायबिटिक. और ये भी देखा गया है अब इन रैशेस की, ये जो स्किन में पैचेस हैं, इनकी कोई दवा नहीं है. जैसे जैसे आपका वेट लूज होता है तो कई बार देखा जाता है कि ये जो एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस हैं, ये पैचेस अपने आप ख़त्म भी हो जाते हैं. तो मतलब अगर आप अपनी शुगर लेवल्स को नॉर्मल पे रखेंगे और अगर आप वेट लॉस करेंगे तो आपके ये पैचेस खुद ब खुद चले जा सकते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट स्किन लीजन क्या है, जिसको कि हम कहते हैं डायबिटिक डर्मोपैथी, यानी कि डायबिटीज होने से आपकी स्किन में क्या बीमारी आ सकती है. आपके घुटने के नीचे वाली जो चमड़ी है
उधर जैसे आपके घुटने के नीचे आपकी टांगों की दो बोन्स होती हैं, एक होती है फिबुला, एक होती है टिबिया। तो टिबिया को हम बोलते हैं शिन बोन। टिबिया के ऊपर यानी कि आप ये मान के चलिए आपके घुटने के नीचे टांगों पे अगर आपको ब्राउन कलर के पैचेस जो गोल आकार में हैं, इस तरीके के पैचेस अगर देखने में पाए जाते हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपको डायबिटीज़ है या होने वाली है। और ये पैचेस क्यों आते हैं कि उस जगह की जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, और वो वाले ब्लड वेसल्स हैं जो उस एरिया को न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उस एरिया को खाना दे रहे हैं, उस एरिया को ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो जब उधर उन ब्लड वेसल्स में परेशानी आनी शुरू होती है तो इस तरीके के ब्राउन कलर के पैचेस आपको देखने में मिलते हैं। लेकिन ये पैचेस जिसके हैं वो रहेंगे, ये जाएंगे नहीं, ये आपको परेशान भी नहीं करेंगे और इसके लिए किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। अब आप जानते हैं कि डायबिटिक्स को किसी भी तरीके की इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसी तरीके से स्किन के भी इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हो जाते हैं और स्किन में ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं। और कौन सी फंगस ज़्यादा कॉमन होती है? कैंडिडा। कैंडिडल स्किन इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन इन डायबिटिक पेशेंट्स। अब वो किस तरीके से प्रेजेंट करेगा? जहाँ पर भी स्किन में कैंडिडा का इन्फेक्शन होगा वहाँ पर इच्ची यानी कि खुजली होने वाले रैशेस ज़रूर बनेंगे। अच्छा, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डायबिटिक्स में सपोजिंग एक बिल्कुल एक नॉर्मल फर्स्ट टाइम अ पेशेंट इज़ कमिंग टू यू और मे बी आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आपके पास मरीज़ तो नहीं आएगा, हम लोगों के पास मरीज़ आएगा, पर आपका कोई फैमिली मेम्बर है जो बहुत टाइम से आपको कंप्लेन कर रहा है कि उसको कभी कहीं लोकलाइज खुजली होती रहती है। तो ये जो लोकलाइज खुजली है, दिस शुड ऑल्सो, ये भी एक वार्निंग साइन है कि इस व्यक्ति को डायबिटीज़ तो नहीं है कहीं, अगर उस व्यक्ति को खुजली की परेशानी ज़्यादा हो रही है। अच्छा, उसमें क्या है? खुजली होने में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या आपकी स्किन बहुत ड्राई है तब आपको खुजली हो सकती है, या आपकी ब्लड सप्लाई जो है उस एरिया की सर्कुलेशन कम हो गई है तो आपको खुजली हो सकती है। तो अगर तो आपकी ब्लड सप्लाई कम हो रही है, ब्लड सप्लाई क्यों कम हो रही है? डायबिटिक्स में क्या होता है कि आपकी जो आर्टरीज हैं वो क्लॉट बन जाता है, उनमें क्लॉग्ड हो जाती हैं और वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो ऑब्स्ट्रक्शन होने से ज़्यादा करके एथेरोस्क्लेरोटिक पैचेस बन जाते हैं और आपको खुजली होती है। और ज़्यादातर ये पेरिफेरल वास्कुलर डिसऑर्डर होता है कि जब आपके पैरों की जो वेसल्स हैं उनमें उनमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाने से वो खुजली होगी, तो आपकी टांगों में नीचे की तरफ खुजली होगी, जहाँ अगर वो खुजली सर्कुलेशन कम होने से है तो ये ज़्यादा खतरनाक है। ये ज़्यादा खतरनाक है बिकॉज इससे आपको पता चल रहा है कि आपकी आर्टरीज कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो रही हैं। अच्छा, दूसरी जो मैंने फंगल इन्फेक्शन की बात करी, तो फंगल इन्फेक्शन आपको कहाँ कहाँ पे मिल सकता है? वही है, फंगल इन्फेक्शन भी उन्हीं एरियाज़ में मिलेगा जो एरियाज़ थोड़े मॉइस्ट रहते हैं या जो स्किन फोल्ड्स हैं। जैसे कि जो एरिया अगर आपकी आर्म पिट्स के अंदर है, या आपकी थाइस का इनसाइड वाला पार्ट है, या आपकी ब्रेस्ट के नीचे है, क्योंकि ये सारा वो एरिया है जहाँ पर पसीना भी आता है और वो पूरी तरीके से खुले में नहीं साफ हो पाता, और इसलिए उन एरियाज़ में फंगल इन्फेक्शन डायबिटीज़ के चलते होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो लोकलाइज इचिंग की आपको बात बताई। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक डायबिटिक व्यक्ति जब आपके पास आएगा ना तो आप कई बार देखोगे आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सामने आपके मरीज़ हैं, थोड़ा सा ओबीज है, थोड़ा सा ओवरवेट है, यहाँ गर्दन पे कालापन दिखेगा, गर्दन पे 2-3 स्किन टैग्स दिखेंगे, हाथों में ऐसे खुजली करता हुआ आएगा। आप देखोगे ये नकल्स का एरिया या ये हाथों का एरिया ये बड़ा काला काला सा हो रहा है, या ये एरिया बड़ा टाइट हो रहा है, इसकी स्किन बहुत टाइट हो रही है, काली हो रही है, वो व्यक्ति खुजली कर रहा है।
क्योंकि होता क्या है ना, डायबिटीज़ में जब आपकी शुगर लेवल ज़्यादा होती है तो इट लीड्स टू ड्राई स्किन, आपकी चमड़ी ड्राई होती जाती है और आपको खुजली करने की इच्छा ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोकलाइज इचिंग और ये ये फिंगर स्क्लेरोसिस, ये स्किन थिक हो जाती है, खुजली होती है, काली हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें डायबिटिक्स में पाई जाती हैं। और डायबिटिक्स में एक और तरीके के पैचेस हैं, वो भी लाइट ब्राउन कलर के पैचेस होते हैं, ज़्यादातर फीमेल्स में पाए जाते हैं। पर चलिए इसको इतना नहीं ध्यान दीजिए, आप इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं कि एक डायबिटिक व्यक्ति है, साथ में उसको नसों की बीमारी भी है, यानी कि उसकी नर्व्स भी डैमेज होनी शुरू हो चुकी है, तो उनकी बॉडी पे छाले, ब्लिस्टर्स तक बन सकते हैं। तो ब्लिस्टर्स जो हैं, जो छाले हैं, वो ऐसा लगता है कि वहाँ पर स्किन जल गई है। तो अगर आप स्किन में कुछ ब्लिस्टर्स, बर्न्स, लोकलाइज्ड इचिंग, काले धब्बे या ब्राउन कलर के पैचेस जो टांगों के नीचे हैं, या जो आपकी हाथों की और पाँव की जो उंगलियां हैं, या ये जो नकल्स हैं, ये आपके बहुत स्किन आपकी स्टिफ हो रही है, काली पड़ रही है, खुजली हो रही है, फंगल इन्फेक्शंस बार बार हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि या तो आपकी शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं है अगर आप ओवरटली डायबिटिक हैं, या आप अगर डायबिटिक नहीं हैं तो यू आर रनिंग टूवर्ड्स डायबिटीज़। नेक्स्ट वीडियो में इसका निवारण बताती हूँ।